हाय हेलो हाउ आर यू। नमस्कार बच्चों, मैं गुरु के सर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ गुरु यूट्यूब चैनल में। कैसे सभी मस्त है। चलो बच्चों, कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, बोलो जल्दी से फास्ट। जेई और नीट के लिए हम लोगों ने मेजरमेंट स्टार्ट किए थे और उससे सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि हम लोगों ने कल पढ़ा था यूनिट्स, मतलब केपीजी को पढ़ा था। याद करो बच्चों, केपीजी कल मतलब पिछले वीडियो में। ओके, एमकेएस, एफईएस, सीजीएस और एसआई यूनिट सिस्टम को, इनके चलते आप लोग याद है केपीजी मेरा नाम अगर याद कर ले तो एमकेएस, एफईएस, सीजीएस और एसआई बच्चों। और इनके चलते मैंने आप लोगों को बोला था कि आज होगा पूरा क्वेश्चन का सिलसिला। हम लोगों ने 10 क्वांटिटी के यूनिट फाइंड कर लिए थे, उनको हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट्स बोला था। यस और नो? पक्का? यस। तो डेफिनेटली आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लेंथ, मास याद करो जल्दी से, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और रेडियो एक्टिविटी। यस, और रेडियो एक्टिविटी। ये हो गए बच्चों 10 क्वांटिटी। थोड़ी टेढ़ी हो गई है लाइन, है कि नहीं? दिख रही थी वैसे वीडियो में मेरे को। मेरा तंडोले मेरा मंडोले। तो इनको हम लोगों ने 4 यूनिट सिस्टम के चलते हुए हम लोगों ने इनके यूनिट डिफाइन कर लिए थे। आप लोगों को डेफिनेशन एनसीईआरटी में पढ़ लेनी है बच्चों। हो गया 1 मीटर बोले तो क्या, 1 किलोग्राम बोले तो क्या, 1 कैंडेला बोले तो क्या, वगैरह वगैरह वहां सब कुछ दे दिया हुआ है। ओके, तो इसका जो यूनिट बन गया था ये है आप लोगों की क्वांटिटी, और यहां पे हम लोग देखेंगे यूनिट। लेंथ का यूनिट क्या था बच्चों, बोलो जल्दी से फास्ट। मीटर। मास का क्या था, किलोग्राम, बोलो जल्दी से फास्ट। हो गया टाइम का क्या था बच्चों, तीनों यूनिट सिस्टम और एसआई में भी सेकंड। हो गया टेम्परेचर का क्या था, बाद में मैं कन्वर्जन पढ़ाऊंगा इनका, क्वांटिटीज का कन्वर्जन कैसे होता है। लेंथ से मीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाए, माइक्रोमीटर किसको कहते हैं, पिकोमीटर किसको कहते हैं। एक दिन हम लोग एक ही लेक्चर में पूरा कन्वर्जन पढ़ लेंगे। ओके, टेम्परेचर का केल्विन और डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट वगैरह वगैरह। ओके, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, प्लेन एंगल का रेडियन, RAD रड, और इसका SR स्पेरेडियन, और इसका क्यूरी। ओके, ये 10 यूनिट हम लोगों ने डिफाइन कर लेते हैं और इन्हीं यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। कल मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बोला है। ओके यस। तो और हम लोग तय क्या कर रहे थे बच्चों, डेफिनेटली डिराइव्ड यूनिट्स। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, चलो तैयार रहे, कॉपी और पेन निकालना है जल्दी से। जहां लिखने की जरूरत है वहां सब लोग लिख लेंगे, और जहां आप लोगों को कंसेप्ट लगाने की जरूरत है वहां कंसेप्ट लगाएंगे। तो हम लोग देखेंगे आज क्वेश्चंस, किसके क्वेश्चंस ऑफ यूनिट्स एंड यूनिट्स सिस्टम। और इसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सवाल फाइंडिंग यूनिट्स ऑफ एनी क्वांटिटी, ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों सब लोगों का? पक्का है सब लोगों का? ये इन्हीं के चलते मैं एक एक क्वांटिटी बोलूंगा, आप लोग धड़ाधड़ यूनिट बोलते जाना। हो गया? क्लियर है? चलो मैं एक क्वांटिटी यहां पे बोलता हूं। क्या क्या हो रहा है बता, क्या हो रहा है ना भैया? बच्चा क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि मैं मेरे को समझा। अच्छा चलो ठीक है, समझा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटे। अब मैं उधर नहीं देखूंगा, इधर ही समझाऊंगा आप लोगों को। कल हम लोगों ने कुछ डिराइव्ड, हम लोगों को डिराइव्ड यूनिट्स फाइंड करने में, फंडामेंटल यूनिट्स हम लोगों ने जान लिए, तो डिराइव्ड यूनिट्स भी मैक्सिमम टाइम सवाल आता है। आपको कोई नीट से डबल की एग्जाम में आप लोगों को ये सब चीजें तो नहीं पूछेगा ना भैया, वो बात समझो, ये तो सब लोगों को पता होती है। तो हम लोग इनके चलते मतलब यूनिट कैसे, यूनिट मैंने बोला था डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों? फंडामेंटल यूनिट्स पे। वही हम लोगों को सीखना है, डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट ढूंढने हैं। कल मैंने एरिया का भी बताया हुआ है आप लोगों को, याद करो जल्दी से, मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद वॉल्यूम का भी बताया हुआ है, याद करो जल्दी से, मीटर क्यूब। फिर उसके बाद डेंसिटी, मास डेंसिटी का भी बताया हुआ है, याद करो जल्दी से, किलोग्राम पर
मीटर क्यूब। चलो भैया आगे स्पीड का भी बताया हुआ है, जल्दी से बोलो स्पीड का क्या था, डिस्टेंस बटे टाइम, मीटर पर सेकंड हो गया। फिर इसी के चलते दूसरा हम लोग यही यूनिट होता है वेलोसिटी का भी, क्लियर, वेलोसिटी का भी। हम आगे के यूनिट्स सीखना शुरू करते हैं बच्चों। ओके, मेरा पहला ही सवाल है आप लोगों को, सवाल थोड़े एग्जाम में आप लोगों इतने ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितने आए वो भी लेंगे और कुछ बेसिक सवालों से आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करेंगे बच्चों। टू फाइंडिंग द यूनिट्स ऑफ एनी क्वांटिटी, पहला ही सवाल है बच्चों, आप लोग यूनिट फाइंड करो। टू फाइंड द यूनिट ऑफ या फाइंड द यूनिट ऑफ फोर्स हो गया, एक नंबर है। फिर ऑब्लिक एक्सेलरेशन, ये दो क्वांटिटी का यूनिट्स आप लोग फाइंड करो, बताओ क्या है। हो गया, तो क्या होगा बच्चों, ये दो क्वांटिटी का यूनिट्स बताओ। फाइंडिंग फोर्स, फोर्स का पहले एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन का पहले निकालते हैं। ओके, यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट्स फाइंड करना शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी बटे चेंजिंग वेलोसिटी, चेंजिंग, यहाँ पे डेल्टा लगा देता हूं सीधा, डेल्टा वेलोसिटी या डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, है कि नहीं। तो एक्सेलरेशन डेल्टा वी, वी का फार्मूला, वी का यूनिट क्या है बच्चों, वेलोसिटी का एक स्पेशल यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो यहां लगाओ मीटर पर सेकंड बटे टाइम क्या है सेकंड। अब ये दोनों क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा प्रोडक्ट, यू नो दैट। यहाँ पे आप लोग गोल करके समझा देता हूं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इन दोनों का क्या होगा भैया मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन। लाइक चीजें क्या होती है, कैंसिल, है कि नहीं, यस। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का बन गया बच्चों। पहला बात तो हम लोग सॉल्व कर ली। अब हम लोग बात यहाँ करते हैं फोर्स की। फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बच्चों कैसा है, बोलो जल्दी से फास्ट। ये फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है, कंडीशनल फॉर्मूला है बच्चों, यस। तो ये कंडीशनल फॉर्मूला होने की वजह से मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, आप लोग बताओ मास का क्या है। ओके, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला, आप लोगों को जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली इसका दूसरा भी फॉर्मूला बताऊंगा। मैं अभी फिलहाल कह रहा हूं, याद करो वहां पे ये कंडीशनल फॉर्मूला है। कब, जब मास कांस्टेंट होगा, इफ मास कांस्टेंट होगा तभी ये फॉर्मूला यूज करते हैं, वरना नहीं करते हैं। दूसरा फॉर्मूला है फोर्स का, ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सर का सेकंड लॉ। ओके, क्लियर। तो मास का यूनिट क्या है, वहां देखो मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का भी अभी आया देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम न्यूटन सर ने फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी हुई है, बताया गया, कंसेप्ट बताया गया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे यूनिट को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्या क्लियर हुआ सबका, क्या क्लियर हुआ सबका, बताओ जल्दी से फास्ट, क्या ये बात क्लियर हो गई सब लोगों की, जल्दी से बच्चों। चलो इस क्वेश्चन को हटा दूं, समझाऊंगा डेफिनेटली, पॉज करके लिख लेना भैया आपने। वो जरूरी है कि आप लोगों को पूरे क्वेश्चंस समझ में आए, पूरे चलते मतलब इसके चलते आप लोगों के बहुत ज्यादा जो जितने तगड़े सवाल है उतने क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। अब चलो आप लोगों को आगे का फोर्स का तो आपने ढूंढ लिया बच्चा, अब आप लोगों को दे देता हूं प्रेशर का। समझोगे कैसा कर रहा हूं मैं, प्रेशर का। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फोर्स, प्रेशर, सॉरी, प्रेशर का फार्मूला क्या है, फोर्स बटे एरिया। अब आप लोगों को एरिया का यूनिट पता है और फोर्स का भी। वैसे तो क्या होगा, फोर्स का जनरल यूनिट क्या माना जाता है, न्यूटन, नीचे एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, यस और नो। लेकिन इसका और एक यूनिट निकलेगा, न्यूटन को कैसा लिखते हैं, यहाँ पे याद करो, न्यूटन को कैसा लिखते हैं, जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं, है कि नहीं। तो इसको कैसा लिखा जा सकता है, न्यूटन की जगह पे वो लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, मीटर स्क्वायर, यस और नो, है कि नहीं बच्चों। अब ये n है, न्यूमरेटर है, तो ऊपर चला गया, इज इक्वल टू क्या होगा, किलोग्राम, ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये ऊपर जाकर मीटर इनवर्स पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, तो किलोग्राम नीचे आ जाएगा, वो निगेटिव रहेगी ना पावर, मतलब ये पावर क्या बन जाएगी बोलो, मीटर इनवर्स, और ये सेकंड इनवर्स। ऐसा ही तो होगा, ऐसा ही तो होगा। मैं क्या समझा रहा हूं, समझ में आ रही बात,
हो गया, यस 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 यस, ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? यस। तो लेकिन इसको आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, आप लोग बस ये 2 यूनिट, ये वाला यूनिट याद रखो प्रेशर का। क्लियर है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अन्यथा कभी कभी पूछ सकता है तो न्यूटन को यहां लगा दो, सॉल्व कर लो। क्लियर है बच्चों? पक्का? चलो बच्चों आगे लगा देते हैं स्ट्रेस का। ऐसा होगा बच्चों स्ट्रेस का यूनिट, स्ट्रेस का भी वही होता है फोर्स बटे एरिया, तो इसका भी यूनिट सेम हो गया प्रेशर के जैसा। कोई भी स्ट्रेस ले लो, यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर के जैसा होगा, है कि नहीं बच्चों? नेक्स्ट लगा देते हैं स्ट्रेन का। स्ट्रेन क्या होता है? चेंजिंग लेंथ, कोई भी डेल्टा एल बटे एल, चेंजिंग लेंथ बटे लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, चेंजिंग लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। तो इसका क्या होगा? ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, मीटर मीटर कैंसल, ये क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो जल्दी से, यूनिट लेस। ये यूनिट लेस, ऐसा भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है, यूनिट लेस क्वांटिटी है ये स्ट्रेन। क्लियर हो गई बात बच्चों? डेफिनेटली। क्या पक्का ही आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या चीज बता रहा हूं? क्लियर बच्चों? यस। नेक्स्ट लगा देते हैं बच्चों हम लोग मोमेंटम का। मोमेंटम का यूनिट ढूंढ लेते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। देख लेना भैया, मास इनटू वेलोसिटी। अब ये मास का यूनिट क्या है बच्चों? वहां देखो, किलोग्राम। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। खत्म बच्चों, हो गया। किलोग्राम मीटर पर सेकंड यूनिट किसका? मोमेंटम का। नेक्स्ट हम लगा देते हैं बच्चों इंपल्स। इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन सेकंड, न्यूटन पर सेकंड वगैरह नहीं, न्यूटन सेकंड यूनिट किसका होता है? इंपल्स का होता है। यस और नो? पक्का आप लोगों को याद होना चाहिए। चलो करंट का तो हम लोगों ने देखा हुआ है, करंट इज इक्वल टू एम्पियर। तो चार्ज का क्या होगा बच्चों? चार्ज का क्या होगा बोलो ना? अगर I इज इक्वल टू क्या होता है? द चेंज I, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q बटे चार्ज बटे टाइम, है कि नहीं? तो चार्ज Q का यूनिट क्या होगा बच्चों? Q का फॉर्मूला मतलब Q का यूनिट क्या हो जाएगा? I इंटू टी। I इंटू टी मतलब चार्ज का यूनिट क्या हो गया? एम्पियर इंटू सेकंड मतलब एम्पियर सेकंड, है कि नहीं बच्चों? पक्का? डेफिनेटली समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं देखो मेरे पास एनसीईआरटी है 11 की, आपको यहाँ पे क्या कर देना है? एनसीईआरटी के पीछे चले जाना। एक्चुअली मैं ना काम देने वाला बहुत सारा आपको, और नीट में आए हुए सवाल ही हम लोग, नीट जेईई में आए हुए सवाल ही हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम लोग चले जाते हैं ना बच्चों, हम लोगों को इतने सारे क्वांटिटीज मिल जाएंगे हम पूछ नहीं सकते। ये देखो यहाँ पे, यहाँ पावर है, वर्क है, इंपल्स है, एनर्जी, एनर्जी वगैरह मैं बता देता हूँ अभी। ये इधर देखो आप, इतने सारे। तो यहाँ पे आप लोग, यहीं पे आप लोगों को फिजिक्स बहुत सारा खत्म हो जाता है। समझ में आ रही बात? पक्का? डेफिनेटली। मैं क्या समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा? मैं आप लोगों को जो बात बोल रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ओके यस। तो चलो बच्चे इसको मिटा देता हूँ, शायद आप लोगों ने लिखा ही होगा। राम है, बच्चे बोलेंगे मास्टर राम बोल रहे हैं सर, मजा नहीं आ रहा है सर, गाना गाओ सर। डेफिनेटली गाना भी गाएंगे ना, गाना भी गाएंगे। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर। भैया गाने से काम थोड़ी चलेगा, नीट जेडबली में गाने से काम थोड़ी चलेगा, नाचने से काम चलता है कि नहीं? चलो नाचते हैं, चलो नाचते हैं, चलो नाचते हैं, देश के प्यार में नाचते हैं। मेहनत कर बच्चा, डॉक्टर बनना है, अपने को डॉक्टर बनना है। हे मेरे वतन के बच्चों, जरा डॉक्टर तुम बन लो बच्चों। ऐसे डॉक्टर बनो, ऐसे डॉक्टर बनो, ऐसे डॉक्टर बनो ना कि जो अपने जवान सीमा पे शहीद हो जाते हैं ना बच्चों, ऐसा कुछ बन के इलाज निकालो यार कि वो वापिस चले आए, वो मरे नहीं। गोली का भी कुछ इलाज निकालो, ऐसे डॉक्टर बनो बच्चों। ऐसा डॉक्टर बनने के लिए पढ़ो, सल्यूट करूंगा आपको, वैसे तो अभी भी सल्यूट करता हूं। ऐसे इंसान बनो बच्चों। नमस्कार करता हूं मैं जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनके माता पिता, क्या आपको उन्होंने जन्म दिया, एक अच्छा डॉक्टर बनना है आप लोगों को। बात समझ में आ रही है? जय हिंद। भारत के लिए करना है सब लोगों को, हम लोग सब लोग को मिलकर करना है। ये अकेले से थोड़ी होगा, मेरे से थोड़ी होगा,
ये कोई एक यूट्यूब के टीचर से थोड़ी होगा, किसी एक से सबसे होगा। आप लोग किसको उसको नाम रखते मत बैठो, ये अच्छा पढ़ाता है, वो बुरा पढ़ा रहा है, वो उसका समझ नहीं, सबसे सीखो, कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। क्लियर? मेरे से भी सीखो और किसी से भी सीख सकते हो। चलो बच्चों, बार बार जा रहे हो सब तो ऐसा अपने कहा, चलो बच्चा अपने यहाँ पे लास्ट में कौन सा देखे थे आप लोग याद है? ओके, तो चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनर्जी। अब एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला ले लो, मैं एक लोकल फॉर्मूला अपना लेता हूं काइनेटिक एनर्जी का m1/2 m²। अब इसका कोई यूनिट नहीं निकलेगा, यही नंबर यूनिट होता है, इसी को हम लोग नंबर यूनिट कहते हैं। इसका तो निकलेगा भैया, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी स्क्वायर का क्या होगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं? तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर सॉरी हाँ ये इधर वाला वेलोसिटी वाला, मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो मास का क्या है? किलोग्राम, और वेलोसिटी का स्क्वायर का मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बन गया बच्चों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कहते हैं जूल। इसको क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्क का। वर्क का बच्चों, तो वर्क का क्या है? फोर्स डॉट ds, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट क्या है पहले बताओ? न्यूटन होता है सर। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस मतलब न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर एक वर्क का बन गया। अब न्यूटन मीटर को कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन को कैसे लिख सकते हैं भैया? याद करो, आप लोग अभी अभी बोला था, न्यूटन को लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये कैसा होगा? न्यूटन को लिख दिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर बचा हुआ है इनटू मीटर, ये न्यूटन का पूरा, ये मीटर इनटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, मतलब किलोग्राम मीटर का स्क्वायर बटे सेकंड का स्क्वायर। समझ में आ रही है नहीं बात? तो ये क्या हो गया? दिख रहा है आप लोगों को एनर्जी के जैसा? वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोग याद करो, दिख रहा है? आगे पढ़ना है हम लोगों को वर्क पावर एनर्जी में ये सब चीज। इसको भी जूल कहेंगे, मतलब वर्क डन का भी यूनिट किसके बराबर हो गया? जूल के बराबर। नेक्स्ट पावर का देखेंगे बच्चों। पावर इसका क्या है? वर्क डन बटे टाइम, तो जूल पर सेकंड हो गया बच्चों। जूल पर सेकंड, वर्ड भी बोलते हैं, जूल पर सेकंड हो गया बच्चों। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? मैं सीधा क्वेश्चन की तरफ जाने वाला हूं जो यूनिट के, टेंशन मत लो आप लोग। हो गया? हाँ, आगे और एक ग्रेडियंट वाली एक कहानी आप लोगों को समझाने वाला हूं कि मानो आप लोगों को कोई चीज पूछता है, प्रेशर ग्रेडियंट पीजी पूछता है, प्रेशर ग्रेडियंट नाम की कोई चीज पूछता है। तो यहाँ ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? वही क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, वही क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो प्रेशर बटे डिस्टेंस, इसको कहते हैं। किसी भी क्वांटिटी को आप लोग डिस्टेंस डिवाइड करो, उसका बन जाता है ग्रेडियंट, है कि नहीं? टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर बटे डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बटे डिस्टेंस। समझ में आई बात? डेफिनेटली। अरे समझे कि नहीं? बताओ, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ यार, पक्का समझ में आ रही है ना बात? अगर प्रेशर ग्रेडियंट, किसी भी क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करो आप लोगों को ग्रेडियंट मिल जाएगा, वही ग्रेडियंट मिल जाएगा। प्रेशर का क्या होगा बच्चों? बताओ, प्रेशर का यूनिट देखे ना लोगों ने? फोर्स बटे एरिया, फोर्स बटे एरिया बटे डिस्टेंस। क्या हो जाएगा ये बोलो जल्दी से फास्ट? फोर्स बटे एरिया बटे डिस्टेंस। फोर्स बटे एरिया को क्या कहते हैं हम? देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर क्यूब, है कि नहीं? प्रेशर ग्रेडियंट का यूनिट क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर क्यूब बन गया बच्चों। तो यही सब बातें मैं बोल रहा था, आप लोग ये फाइंडिंग में सिखा रहा था कि कैसे। तो एक्चुअली क्या समझे आप? देखो बच्चों, मैं इधर आपकी तरफ देखा तक नहीं, मैं फास्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि हम लोग क्या सीखे इसमें से। बताओ, कोई भी यूनिट ढूंढ सकते हो आप, कोई भी दुनिया कोई भी यूनिट, किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? फार्मूला। फार्मूला मतलब आप लोग डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट ढूंढ रहे हो। मतलब क्या डिराइव्ड क्वांटिटी? मतलब अनदर क्वांटिटी पे डिपेंड रहने वाली क्वांटिटी। मतलब क्या हो गया बच्चों इस चीज का? क्या आप लोग ये उसी क्वांटिटी की यूनिट्स पे, मतलब क्या पूरे फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके ही कोई ना कोई क्वांटिटी बनती है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी। देखो, लेंथ मास मिलेगा, या मास कुछ और मिलेगा, कोई और मिलेगा, कोई और मिलेगा, मिलके ही तो सब मिल रहा है हम लोगों को। लेकिन इसका मतलब क्या है
कि हम लोगों को ये समझना है कि फंडामेंटल यूनिट पे डिराइव्ड यूनिट डिपेंड है। अगर आप लोगों को किसी क्वांटिटी का फार्मूला पता है तो आप लोग यूनिट फाइंड कर सकते हो, और अगर यूनिट पता है तो आप लोग फार्मूला फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो वो भी एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। देखो आप लोगों को यहाँ पे मैं वैसे भी बात समझा रखता हूँ। आपको क्या पता था, फार्मूला पता था, तो आपने क्या ढूंढे, यूनिट ढूंढे। अब यूनिट पता है तो फार्मूला ढूंढ सकते हो, है कि नहीं? आसान है बच्चों, फिजिक्स बहुत आसान है। आप लोगों को थोड़ा सा प्रयास करना होता है, कुछ चीजें थोड़ी सी याद रखनी पड़ती है, उनको याद रखने के बाद आप लोगों को जरा से भी तकलीफ नहीं होती। मैं बहुत बेसिक चीज बोल रहा हूँ, इतने बेसिक में जाकर कोई नहीं पढ़ाता है बच्चों। सब चीजें बोलते हैं इसको चलो चलो छोड़ो छोड़ो, मैं भैया हार्ड चीजें तो हम पढ़ेंगे ना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, आप लोग हार्ड चीजें तो हम पढ़ेंगे ना, उसी के लिए तो आए हैं यहाँ पे। लेकिन ये इजी चीजें तो आपको स्ट्रॉन्ग कराना जरूरी है। अगर ये चीजें स्ट्रॉन्ग हो गई तो आपको आदत लग जाएगी थोड़ी सी, है कि नहीं? तो हम लोग को क्या देखा, फार्मूले से हम तो यूनिट बना सकते हैं सर। अब आपके माइंड में सर ये समझ में आ रहा होगा, किसी क्वांटिटी की यूनिट पता है तो फार्मूला कैसे ढूंढे बच्चा, पहले ही एग्जांपल। ओके, आपको लग रहा है मीटर इंटू मीटर आपके पास है, मतलब मीटर स्क्वायर है, तो ये क्या होगा आप लोगों का, एल इंटू बी, ये बन गया फार्मूला। ओके, मीटर क्यूब है, ये क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, मिल गया फार्मूला। ये तो याद होता है सबको, ठीक है? अब आप लोगों को यूनिट दे दिया हुआ है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और आपको पहचानने के लिए बोला ये क्या है। किलोग्राम किसका होता है बोलो, ये तो थोड़ा बहुत तो याद ही रखना पड़ेगा। मास, और ये किसका होता है, वॉल्यूम। यूनिट पे से फार्मूला बना दिए। चलो भैया, मीटर पर सेकंड स्पीड का, मीटर लेंथ या डिस्टेंस, और सेकंड टाइम, मिल गया बच्चों। वेलोसिटी का भी वैसे ही होगा, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। चलो भैया, हमारे पास है न्यूटन, या हमारे को दिया हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भैया देखो, किलोग्राम किसका होता है, मास। किलोग्राम किसका होता है, मास, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, एक्सेलरेशन का। तो मास इनटू एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही? ओनली आप लोगों को दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर किसका है, मीटर किसका है, डिस्प्लेसमेंट का। और सेकंड स्क्वायर किसका है, टी स्क्वायर का। तो डिस्प्लेसमेंट बटे टी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन ही तो हो गया, है कि नहीं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम वेलोसिटी। देखो ना, बचा क्या, टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट बटे, इसमें से एक टाइम निकालो, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम इनटू टाइम बचा है यहाँ पे, है कि नहीं? स्क्वायर है, तो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम क्या होगा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बटे टाइम, है कि नहीं बच्चों? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, यस, बात समझे कि नहीं? क्लियर हो गई कहानी? ऐसे भी आप लोग बना सकते हो बच्चों, कितने भी बना सकते हो। आपको बस ये मिला हुआ है 1/2 mv²। अरे भैया सीधा आप लोग क्या बोल देंगे, क्योंकि इसका यूनिट तो निकालेंगे, जूल बोलेंगे तो सीधा 1/2 mv² बोलेंगे, जूल बोलेंगे तो सीधा 1/2 mv² बोलेंगे, नहीं तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, वर्क डन। इसका भी जूल होता है कि नहीं? यस बच्चों, तो अभी यहाँ पे हम लोग समझना क्या है, हम लोग उधर से इधर आ सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। ये फिजिक्स की कहानियां है बच्चों, यही समझना। यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, या डिराइव्ड यूनिट्स किसको बोलते हैं, यही टारगेट था आप लोगों को समझाने का। बात क्या सभी बच्चों को यहाँ पे समझिए, लोकल क्वेश्चन और जनरल क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया बच्चों। ओके, अब हम बात करते हैं नीट और जेईई के सवालों की। क्लियर हो गई बात सब लोगों की यहाँ पे? क्या आप लोगों को, मैंने बोला था ना, मैं एक लेक्चर थ्योरी का, एक लेक्चर अपना उसी के रिलेटेड कुछ सवालों का आपको समझाना चाहते हैं। बाकी कोई टारगेट यहाँ पे है नहीं बच्चों, आप लोगों को समझना ही सबसे बड़ी बात है। ओके, ऐसे यहाँ पे 35 ऐप मैं खोल रहा हूं आपके सामने। ये देखो एमसीक्यू, यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके बच्चों, पहला ही आप लोगों का सवाल है कि थर्मल द यूनिट ऑफ, नीट 2019 में, झूठ नहीं बोल रहा हूं, आया हुआ सवाल है, यही सब के ऊपर आप लोगों को डिपेंड करके सॉल्व करना है। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। अब हम लोगों को थर्मल कंडक्टिविटी का यहां पे सवाल नीट 2019 में, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी
आप लोगों को पूछा है। ऑप्शन दिए देखो आप लोगों को इसके, जूल, दूसरा जो ऑप्शन है जूल मीटर केल्विन इनवर्स, जूल मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, वर्क डन मीटर केल्विन इनवर्स। आप बी, सी और डी आपको सॉल्व करना है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हो। फार्मूला क्या होता है इसका? इसका फार्मूला होता है QX बटे, यहां पे सॉल्यूशन के लिए दिया हुआ है उन्होंने एरिया इनटू T1 माइनस T2 इनटू T। अब ये टी की कहानी छुपा दो उसको, कोई बात नहीं, उसको उसकी टी की कोई कहानी नहीं है। यहां से आप लोग टी फॉर्मूले में तो है लेकिन हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ओके, QX क्या होगा बच्चों बताओ? X क्या है आप लोगों का? X क्या है? ओके, डिस्प्लेसमेंट कुछ तो थिकनेस वगैरह होगा। यस, तो इसका यूनिट क्या निकलेगा? X मतलब डिस्टेंस, देखो ना यार, X Y है कि नहीं? X मतलब डिस्टेंस। Q क्या है? हीट। Q क्या है? हीट। तो क्या होगा बच्चों? हीट का यूनिट एनर्जी है, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, पढ़े हुए 10th में सबने। तो X क्या होगा? मीटर, जूल मीटर बटे क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से। यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा? केल्विन। तो यहाँ पे आप लोग केल्विन सेकंड भी लगा सकते हो। आप बात समझो, आप बात समझो आप, ये मीटर है तो ये ऊपर चला गया, जूल मीटर ये ऊपर चला गया, मीटर निगेटिव हो गया बच्चों, ये है कि नहीं? डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा? केल्विन सेकंड। यस, तो ये क्या हो जाएगा इधर? ये क्या हो जाएगा बोलो? निगेटिव, मतलब जूल -1 हो जाएगा केल्विन सेकंड। इस सेकंड के चलते हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? वर्क डन। यस और नो? तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? वर्क डन मीटर इनवर्स बटे केल्विन। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? वर्क डन मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ऑप्शन चुनो, खत्म हो गया बच्चों, आपके ऑप्शन ही डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा, वर्क डन मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये ऑप्शन आप लोगों को देखो, जल्दी से नोट कर लो भैया, जल्दी से देखो, नोट कर लो आप। मैं तब तक दूसरे सवाल की तरफ बढ़ जाता हूं। है कि नहीं बच्चों? क्या सवाल सॉल्व हो भाई? पक्का, डेफिनेटली समझेगा नहीं? ए बच्चों पॉज करके लिख देना है सबको। देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड जो मेरी है वो मेरी स्पीड बहुत कम रहती है बच्चों पढ़ाते वक्त। मैं ज्यादा स्पीड में नहीं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ाता, कभी नहीं पढ़ाता, समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो भैया आगे का सवाल देखते हैं 2012 का। द डैम्पिंग फोर्स ऑन ऑसिलेटर, मैं सवाल बोल रहा हूँ आप लोग लिख लो। द डैम्पिंग फोर्स ऑन अ ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डैम्पिंग फोर्स बोल रहा है, कोई डैम्पिंग फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी को, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। द यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहां से जो क्वांटिटी निकलती है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का यूनिट। सवाल फिर से पढ़ता हूं। द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, द यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहां से जो यहां ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने को अपन क्या लिखते हैं? k इनटू v। तो इस k का यूनिट चाहिए हम लोगों को, क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू f बटे वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या है भैया? हम लोगों को जो ऑप्शन मिले हैं देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है किलोग्राम मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड। दूसरा ऑप्शन है हम लोगों को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है अपने को किलोग्राम पर सेकंड, और चौथा ऑप्शन है किलोग्राम सेकंड। यस, ऐसे 4 ऑप्शन अपने मिले। तो फोर्स का क्या होता है बच्चों? न्यूटन। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा कि न्यूटन सेकंड बटे मीटर। तो न्यूटन की यूनिट याद करनी पड़ेगी आप लोगों को। न्यूटन की यूनिट क्या थी याद करो जरा सा। न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं? यस और नो? तो आप लोगों को क्या हो जाएगा? ये न्यूटन का ये वाला रख दो, अभी देखा था हम लोगों ने पीछे, है कि नहीं? तो किलोग्राम ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर ये सेकंड, है कि नहीं बच्चों? ऊपर चला गया, यहाँ गया निगेटिव गया, ऊपर चला गया। ओके,
तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये सेकंड और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ क्या क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा, चलो भैया फिर से समझा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक समझेंगे आप लोग। देखो मैं बोलता हूँ, मैं फिर से समझा, मैं समझे कि नहीं समझे बताओ। फोर्स का क्या है बच्चों, फोर्स का होता है न्यूटन और इसका क्या होगा मीटर पर सेकंड। अब एक बात समझाओ, न्यूटन का यूनिट क्या है, अभी अभी लिखा था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं। डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा मीटर पर सेकंड। अब ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा बच्चों, इसमें से एक ये कट गया, बचा यहाँ पे ओनली सेकंड, है कि नहीं। यहाँ से 1 मीटर और 1 मीटर ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या। थोड़ा अलग तरीके से समझाना चाह रहा हूं, लेकिन आपको यही तरीके से समझाना है। किलोग्राम पर सेकंड मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम सेकंड इनवर्स ऐसा भी लिख सकते हैं। किलोग्राम पर सेकंड ये वाला बन गया अपना ऑप्शन। देखो लिख लो बच्चों जल्दी से, क्या आ गया सब लोगों का, क्या आ गया सब लोगों का। चलो 2004 का भी एक सवाल कर लेंगे जो नीट में आया हुआ है आज तक। देखो हर कोई सवाल आपको पॉज करके डेफिनेटली लिख लेना है, ओके यस। तो यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब एप्सिलॉन नॉट का, देखो सब लोग सवाल लिख लो। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट का, इसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पहला ऑप्शन है कूलम पर न्यूटन मीटर, कूलम पर न्यूटन मीटर। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और तीसरा है चौथा है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन का भी स्क्वायर और मीटर का भी स्क्वायर। ऐसे 4 ऑप्शन है। अब ये एप्सिलॉन नॉट कहां से आता है, देखो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मैंने पीछे पढ़ा दिया, क्या फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पीछे की वीडियो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का वीडियो देख लो, 1 मिनट में समझ में आएगा, ओके यस। तो Q1 बटे Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 सॉरी बटे आया, F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये Q1 Q2 को क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, Q स्क्वायर बटे क्या आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। तो आपको चाहिए क्या एप्सिलॉन नॉट, तो F इधर चला जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं, F उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, बचेगा क्या बच्चों सिर्फ। तो यहाँ पे आपको चाहिए क्या एप्सिलॉन नॉट हटा लो ना, वहां से यहाँ से आप लोग एप्सिलॉन नॉट इधर LHS में बुला लो भैया। वहां से एक्चुअली आप लोगों को पढ़ाना बाकी रह गया हो कि किस साइड को। देखो मैंने कल एक तराजू लगाए थे, ये साइड और ये साइड, आप लोग इसको LHS साइड बोलो और इसको RHS साइड बोलो। जब ये काटा नॉक ऐसे बैलेंस होता है तो ये दोनों इक्वल होते हैं। आगे पढ़ना है आप लोगों को, ओके। अभी आया तो याद आया तो बता दिए। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर बुलाओ LHS में, इज इक्वल टू Q स्क्वायर तो ऊपर ही रहेगा, फोर्स इधर चला गया 4 पाई, यहां पे क्या बनेगा F R का स्क्वायर। अब ये 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई कांस्टेंट है बच्चों, हटा दो ना उसको। देखो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई, ये खुद एक यूनिट है, ये खुद एक यूनिट में गिनता है, पाई रेडियन वगैरह थीटा, इसको हटा दो, बचेगा क्या Q स्क्वायर बटे F R का स्क्वायर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये तो रेडियन यूनिट है, स्टेरेडियन सॉरी 4 पाई स्टेरेडियन होगा, है कि नहीं, सॉलिड एंगल। अभी पढ़ाना बाकी है टेंशन मतलब, लेकिन एप्सिलॉन नॉट इसका तो नहीं निकलेगा, स्किप कर लो इसको। होगा क्या एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, Q का चार्ज का क्या होता है कूलम का स्क्वायर बटे फोर्स का न्यूटन और मीटर, R रेडियस, रेडियस मतलब डिस्टेंस मतलब मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कहां है, दिख रहा है आप लोगों को, ये सी वाला ऑप्शन देख लो। अब बाकी आप लोगों को यहाँ पे ज्यादातर सवाल आए हुए नहीं है बच्चों, यहाँ पे ईयर से वगैरह बहुत सारे सवाल आए हुए हैं यूनिट ढूंढने के लिए। जितना मेरे पास था बच्चों, यहाँ पे देखो डायमेंशन से रिलेटेड, आगे हम लोगों को पोर्शन वही पढ़ना है डायमेंशन का, समझ में आई बात। तो जितना मेरे पास था, मेरे पास जितने सवाल थे, सवाल और भी आए हुए हैं बोर्ड लेवल पे वगैरह वगैरह, लेकिन अपन उनको ज्यादा वेट नहीं करेंगे अपन। तो यहाँ पे और मैं सवाल चेक कर रहा हूँ कि कोई सवाल है क्या यहाँ पे और एक आधा। ओके बच्चों, यहाँ पे कोई सवाल दिख रहा है शायद, यस। x is equal to at plus bt square, where x is the distance traveled by the body in kilometers while t is the time second, then the units of b is, b का यूनिट क्या होगा। देखो
अपने को सवाल ऐसा दिया है, मैं सवाल पढ़ता हूं, आप लोगों ने लिख लेना, मतलब धीरे धीरे थोड़ी स्पीड लेक्चर की थोड़ी कम करके आप लोगों ने लिख लेना सवाल को। देखो, इफ x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, वेयर x इज द डिस्टेंस, x क्या है आप लोगों का, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी, एक बॉडी ने काटा हुआ डिस्टेंस इन किलोमीटर, वाई t टाइम है, वाई t इज टाइम इन सेकंड, देन द यूनिट्स ऑफ b, यूनिट्स ऑफ b, सवाल यहां है b का यूनिट ढूंढना है आप लोगों को, है कि नहीं। तो यूनिट्स ऑफ b क्या हो जाएगा बोलो, यहां क्या बोल रहा है AT प्लस BT स्क्वायर हो गया, यस और नो। तो आपको पूछा किसका है भैया, ओनली b का, और आप लोगों को इसके x के रिस्पेक्ट में b का पूछा हुआ है, तो इसको तो खत्म ही कर दो आप, बचा क्या क्या आपके पास, ओनली क्या खेल बचा, x इज इक्वल टू BT स्क्वायर, है कि नहीं। तो BT क्या बचेगा बच्चों, b इज इक्वल टू क्या होगा, x बटे t स्क्वायर, x क्या है, डिस्टेंस है कि नहीं, डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में मेजर किया जाता है, किलोमीटर और मीटर, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय टाइम सेकंड स्क्वायर में। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका है, ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हुए हैं, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकंड ऐसा दिया हुआ है, किलोमीटर सेकंड ऐसा दिया हुआ है, और किलोमीटर सेकंड स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है, कौन सा होगा आपका, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, है कि नहीं। अरे ये क्यों काटा, ये क्यों काटा, अरे भैया इसको इसके इसको तो कोई सवाल ही नहीं बनता ही नहीं, एक का कोई वैल्यू उड़ा दो, समझ जाओ। आप खुद सवाल चेक कर सकते हो, कहां पे 35 ऐप में जाके वहां पे चेक कर सकते हो डेफिनेटली। और बाकी जो सवाल आए हुए हैं इसके ऊपर डेफिनेटली आप लोगों के डायमेंशन के ऊपर आए हुए हैं। सो पिछले साल एक सवाल आया, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, इनको यूनिट है डायमेंशन नहीं है, एक बात याद रखना। आगे बढ़ा देता हूं, आगे बढ़ा दूंगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे यूनिट्स एंड यू फाइंड इन फाइंडिंग यूनिट्स के जो नीट और जेडबल जैसे सीटी के जैसे एग्जाम में आए हुए सवाल है बच्चों, ये पूरे सवाल यहाँ पे खत्म हो गए हैं। कल हम लोग नई हेडिंग पढ़ेंगे बच्चों, जिसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशन या पैरेललिस्टिक एंगल वगैरह पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझ आया, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल ये सब बातें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, चलेगा बच्चों। यस, तो आई होप कि मैं भरोसा करता हूँ आप लोगों को, जितनी मैंने फास्ट थोड़ी करके जितने क्वेश्चंस लिए, जो चीजें समझाई वो समझी होंगी। ध्यान देके देखो, करो, मेहनत करो, मैं यकीन रखता हूँ मेहनत पे और आप भी रखो। चलो तो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, नमस्कार बच्चों।